सबको हरे कृष्णा। जैसा कि आजकल आप सब ने इस थंबनेल में ही देख लिया होगा वीडियो के कि ये किस बात पे चर्चा हम करने वाले हैं। एक्चुअली में जो विकास दिव्यकीर्ति सर हैं जो यूपीएससी आईएएस के लिए पढ़ाते हैं, उन्होंने रामायण के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। रामायण के ऊपर तो क्या कहें, सीता माता के ऊपर दी है। उस स्टेटमेंट में सीता माता के बारे में श्री राम कुछ कह रहे हैं। वो स्टेटमेंट एक्चुअली में ये है कि उसमें श्री राम सीता माता से कह रहे हैं कि मैंने जो ये युद्ध किया है रावण से, वो अपने कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए किया है, तुम्हारे लिए नहीं किया है। और जैसे इस बात पे ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, और इसी बात पे सबसे ज़्यादा बवाल चल रहा है कि जिस तरह से एक कुत्ते को छुआ हुआ जो हविष्य होता है, कुत्ते का छुआ हुआ जो हविष्य होता है, जैसे वो यज्ञ करने के लिए उपयोगी नहीं रहता, वैसे ही तुम भी मेरे लिए अब उपयोगी नहीं रह गई हो। तो एक्चुअली में श्री राम ने जो सीता माता हैं उन्हें कुत्ते से छुए हुए हविष्य की तरह बताया है। तो ये किस तरीके की बात कही है श्री राम ने, इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें बताएं। पहली बात तो सबको हरे कृष्ण। जैसे श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ बात कोई भी मिथ्या नहीं होता। मिथ्या वो होता है कि ना, हम समझने में हमें कमी आती है। जैसे श्री वाल्मीकि रामायण हो गया, जैसे आपने जो कुत्ता वाली बात कहा, ये महाभारत से लिया गया है, ये भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि शास्त्र को समझने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल। यहाँ तक कि जो सर आप कह रहे हो, उनको भी मैंने जो सुना था वो एक बच्चा की तरह ही बोले हैं, जो बिल्कुल ना समझ होकर कि शास्त्र कोई यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया नहीं जाता। वो एक नॉर्मल किसी राइटर से पढ़ के उसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं। जबकि जैसे मान लो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जैसे न्यूटन की कोई भी लॉ अगर मान लो केवेंडिश का लॉ में अगर एस्टैब्लिश करूँगा तो एच जो एस्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि वो हम पढ़े हुए हैं। लेकिन शास्त्र जहाँ के भक्तों के पास से सुनना चाहिए। ये जनरली अगर गुरुमुखी नहीं है, अगर मान लो मैं अपने गुरु से अगर नहीं सीखा होगा तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सिर के ऊपर से चला जाएगा। आप देखोगे कुछ लिखा है, अर्थ कुछ अलग है। तो ये बात जो हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे ये वाल्मीकि रामायण की जो मैं लेके आया हूँ, जैसे आपने बताया, कल मैं तुरंत वाल्मीकि रामायण ढूंढा था, इसमें मिल गया। ये जो 114 सर्ग है, ये आपका युद्ध कांड में आप देख सकते हो। जो पहला दूसरा श्लोक में भी जब युद्ध ख़त्म हो जाता है और फिर देवी सीता को मतलब भगवान श्री राम से मिलाने के लिए श्री हनुमान जी पहले कहते हैं। श्री हनुमान जी जो बताते हैं कि भगवान, जिनके लिए युद्ध आदि कर्म सारा उद्योग हुआ है, जस्मिन मितो अयोराम्भः कर्मणा यह फलोदयः। श्री हनुमान जी परिष्कार कह रहे हैं कि जिसके लिए युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो कि युद्ध उनके लिए नहीं हुआ था। कि अगर कहोगे कि श्री राम ने बोले हैं, शास्त्र में हर एक बात जो बोला जाता है सारा सत्य है और सबको ले के समझना होता है। कैसे होता है उसके लिए भी तरीका मैं बताऊंगा। हनुमान जी बता रहे हैं कि प्रभु की जिसके लिए हुआ था, आप उन मिथिलेश कुमारी देवी सीता को आप दर्शन दें। श्री हरि को उन्होंने यही प्रार्थना श्री हनुमान जी करे हैं। उसके बाद ये तो मैंने बताया आपको 114वां अध्याय की, क्योंकि विशद व्याख्या हो जाएगा इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। उसके आगे भी उन्होंने जब श्री हनुमान जी ने ये सब इत्यादि बात बोले हैं, उसके बाद महाप्रभु श्री राम ने बोले हैं कि जब श्री हनुमान और विभीषण जी जो श्री रावण के भाई हैं, उन्होंने क्या करे ना, देवी सीता को पालकी के अंदर बिठा कर लेके आए और सारे बानर आदि उनको देखना चाहते थे। लेकिन उसी समय लंका की जो सैन्य सामंत थे वो लोग सारे बानरों को हटाने लगे कि रास्ता छोड़ो, देवी सीता आ रही है। तो प्रभु भी वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगा। श्री महाप्रभु श्री भगवान कह रहे हैं कि उनको ऐसा मत करो, वो देखने के अधिकार है सबको भी। कैसे? तभी श्री भगवान ने बताया है कि जैसे विपत्ति काल में, शारीरिक या मानसिक पीड़ा के समय में, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह उत्सव में अगर कोई स्त्री को कोई देखता है, इसमें कोई दोष नहीं लगता। और यहाँ पर इसलिए अगर ये लोग देखेंगे इसलिए कोई दोष नहीं है, ये देख सकते हैं। तो भगवान श्री राम यहाँ पर नारी धर्म को भी एक बात बताए हैं।
उसके आगे आते हैं जब मतलब 115वां अध्याय में, जहाँ पर युद्ध के कारण के लिए अगर हम देखते हैं, श्री जो राम भी बताते हैं कि हे भद्रे, देवी सीता को बता रहे हैं कि जो समरांगण में जो शत्रु को पराजित करने के लिए मैं तुम्हें उनके चंगुल में छुड़ा लिया है, पुरुषार्थ के द्वारा जो भी कुछ हुआ है हो सकता था वो मैंने किया है। मतलब ऐसा में निर्जना भद्रे शत्रुंग जित्वा रणाजिरे, मैं रण में शत्रु को जीत कर ही जो कार्य करना था मैंने करा है। जो कंट्रोवर्सी जो हुआ है, क्योंकि शास्त्र जो है कभी भी श्री भगवान बोल रहे हैं और उसमें परोक्ष भाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्री नारायण जो है अभी वही श्री नारायण बात कर रहे हैं, और वही नारायण जब श्री उद्धव जी को श्री कृष्ण के रूप में जब बताए थे कि परोक्षवादी मुनिनांग अहंग च परोक्ष प्रियम, कि मुनि लोग जो है मुझे परोक्ष भाव से जब बताते हैं और मुझे परोक्षता बड़ा प्रिय है, मतलब अगर उसको घुमा फिरा के कहा गया हो जो बात, मुझे बड़ा पसंद होता है। इसीलिए तत्त्वमसि श्लोक आदि, अहं ब्रह्मास्मि श्लोक आदि समझने के लिए हमें जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। बहुत सारे जो ऋषि का अलग अलग मत हो जाता है, तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं वेद को समझने की जो विधि होता है, उसी विधि से उसको समझा जाता है। तो यहाँ पर जो भगवान त्याग करने की जो बात है, उस बात को मैं बता रहा हूँ कि 15वां श्लोक में बता है, 115 अध्याय का भगवान बता रहे हैं कि मुझे मालूम होना चाहिए, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने ये जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा मित्रों के साथ जो पराक्रम आदि दिखाया है, ये सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। ये श्लोक में कंट्रोवर्सी होता है। जो आपने कहा कि वो जो टीचर ने बोले वो सही बोले हैं, जो लिखा गया है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन बात है कि यहाँ पर सबके हृदय को ठेस पहुँचता है। ये कैसे हो सकता है कि श्री हरि ने यहाँ पर देवी सीता को क्यों ऐसे बोले, यहाँ पर समझने की प्रयास करते हैं। उसके बाद वाले इस श्लोक में भी बता रहे हैं, 16वां श्लोक में, कि सदाचार की रक्षा, फैले हुए अपवाद के निवारण, ठीक है, और हमारी जो सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक, ये सब परिमार्जन के लिए ही मैंने ये सब किया है। मतलब यहाँ पर अगर हम कहें कि भगवान कहते हैं कि देवी सीता को मैं आपके लिए ये लड़ाई नहीं लड़ा था, तो यहाँ पर किसी के भी मन में अनगणित प्रश्न आ जाएगा कि भगवान तो इसीलिए ही लड़ा था। हनुमान जी ने जो बोले हैं कि प्रभु जिसके लिए युद्ध आदि सब क्रिया हुआ था, आप उनको दर्शन दें, स्पष्ट हो जाता है कि हम कहेंगे कि वो बात मिथ्या हो गया क्या, जब भगवान बोले कि मैं आपके लिए युद्ध नहीं लड़ा था, नहीं हुआ। इसी रामायण में अगर हम आगे देखते हैं, श्री ब्रह्मा जी ने जो स्तुति दिए हैं, जो 117वां अध्याय में, 117वां अध्याय की जो श्री ब्रह्मा जी ने स्तुति में जो 26 और 27 श्लोक को मैं आपको बोलना चाहूँगा, जिसमें ये बताया जाता है कि देवी सीता श्री राम से अभिन्न है। ठीक है, उसमें जो एक तो श्रीवत्स लक्षण कहे, भगवान के हृदय में जो रहता है श्रीवत्स चिन्ह, स्वर्ण रेखा चिन्ह, जो श्रीमद् भागवतम आदि में भी वर्णन किया जाता है, उसी में भी कहा गया है कि भगवान जो है श्री लक्ष्मी उनसे कभी अलग नहीं हो सकते, वही सीता देवी हैं। क्योंकि उन्होंने आगे बताया सीता लक्ष्मी भगवान विष्णुदेव कृष्ण प्रजापति ही, कि आप श्री कृष्ण ही हो, आप श्री विष्णु ही हो, और ये देवी जो है सीता, ये आपकी ही बक्ष में नित्य स्थान पाने वाली सीता है। उसी अर्थ में अगर भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मी और जो देवी सीता अगर अभिन्न है, तो भगवान जैसे अपने लिए युद्ध नहीं करे थे, उसी प्रकार देवी सीता के लिए भी नहीं करे थे, क्योंकि दोनों एक हो गए ना। दोनों अगर एक हो गए, अगर हम कहेंगे भगवान श्री राम ये युद्ध अपने लिए नहीं करे हैं, लड़े हैं, क्योंकि अगर भगवद गीता को हम देखते हैं, भगवान नारायण ने बोले हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म संस्थापन करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ, परित्राणाय साधुना आदि जो श्लोक है। तो भगवान वो अपने लिए करते हैं क्या? नहीं करते हैं, समझते हो कि नहीं? भगवान ये अपने लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं? परित्राण, में साधु को परित्राण करता हूँ, ठीक है, और धर्म को स्थापना करता हूँ, इसीलिए मैं युद्ध करता हूँ। अगर भगवान अपने लिए भी नहीं करते और देवी सीता उनसे अभिन्न है, उनके बक्ष में नित्य वास करती है, तो भगवान देवी सीता के लिए भी नहीं करते। क्योंकि ये श्लोक को समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए देवी सीता और श्री राम अभिन्न है, तभी इसमें कोई संदेह नहीं आएगा।
कि भगवान जो है ये देवी सीता के लिए नहीं करे थे, क्योंकि देवी सीता श्री राम अभिन्न है, और युद्ध भी भगवान श्री अपने लिए नहीं करे थे। समझ में आ गया होगा इस श्लोक को। उसके बाद अब जो हमें आगे देखते हैं, भगवान ये भी कह रहे हैं कि बाकी आगे वाल्मीकि रामायण के हिसाब से अगर हम चलते हैं, 115वां मैंने ब्रह्मा जी का स्तुति आपको बता दिया कि दोनों कैसे अभिन्न है। उसके बाद ये भी बता दूं, श्री ब्रह्मा जी जब देवी सीता की, जब उसी समय सारे ब्रह्मा आदि देवता वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, तो सब लोग देवी सीता जब अग्नि परीक्षा आदि होता है, वो भी श्री राम जब अग्नि परीक्षा के लिए देवी सीता को कहे हैं, मतलब कहे नहीं कि आप अग्नि में प्रवेश करो, नहीं कहे हैं। उन्होंने क्या कहे, आप जो द्वितीय वाक्य होगा उसी में एक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण मूल है और महाभारत आदि जो है वाल्मीकि रामायण से अनुप्राणित होकर लिखा गया है, श्री वेद व्यास जी जो लिखे हैं। तो उसमें एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जब अग्निदेव भी वहाँ पर देवी सीता के बारे में बोले हैं, उसके बाद यहाँ तक भी दशरथ जी भी वहाँ प्रकट हो गए थे। दशरथ जी भी उन्होंने बोले हैं कि ये विधेय नंदिनी, तुम्हें इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए। कर्तव्यो ही न तो वैदेही मन्युष्य गामिभम प्रति, कि आप जो है राम के प्रति रामणेदं विशुद्ध यर्थ कृतंग ये त्वयिद्धि तोषिणा, जो बताया है कि दशरथ महाराज उधर आ गए, हाँ, जब उनकी अग्नि परीक्षा हो रही थी, उसके बाद, हाँ, उसके बाद हाँ, सब लोग आ गए थे। तो उधर त्यागने की बात क्या आई? मतलब जो दशरथ जी कह रहे हैं कि ये जो श्री राम जो त्यागने की बात कहे हैं तुम्हें, जो थोड़ी देर के लिए कह रहे थे, उसको तुम अन्यथा नहीं समझना चाहिए। क्यों? उसका कारण दे रहे हैं कि संसार में तुम्हारी पवित्रता प्रकट करने के लिए है, ठीक है। मतलब रामेणेदं विशुद्ध धयर्थं, आपकी विशुद्धता की अर्थ के लिए, विशुद्धता के लिए आपकी विशुद्ध आप हो ये प्रमाण करने के लिए, पवित्र का प्रकट करने के लिए ऐसे करे हैं, इसलिए आप अन्यथा मत लो। तो ये सारे उक्ति में आपको क्या लगता है जो लिखा गया गलत लिखा गया है? फिर दूसरी बात आप जो कह रहे थे उसी के ऊपर बहुत सारे बातें उठ जाएगी। हाँ, यहाँ पर श्री हरि उन्होंने भी, श्री राम ने भी स्वयं बताया कि मुझे पता है कि जो है देवी जो है सीता वो पवित्र है। ये भी आप देखोगे श्री राम ने बोले हैं 15वां श्लोक में, ये है 118 सर्ग है, हाँ, उसमें आप लोग भी देख सकते हो। उसमें बताया है कि ये बात मैं भी जानता हूँ, अनन्य हृदयांग सीतांग मच्चित परिरक्षिणम, वो बताएं कि ये बात मैं जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता हृदय सदा ही मुझे लगा रहता है, मुझसे कभी भी अलग नहीं होता। ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं। मतलब मैं जानता हूँ, इसका मतलब भगवान को ये बात पता है। अगर पता है फिर वो कह रहे थे, इसलिए समझना चाहिए कि बात की गूढ़ता क्या है। अगर मान लो यदि कोई भी भक्त से अगर वो टीचर सुने होते भगवान की, जो गुरुमुखी हो, खास करके गुरु से सीखा हो, तब फिर ये जान जाते कि शास्त्र को समझना ये नहीं है कि जो जहाँ पर लिखा है उसको बताना उसका अर्थ है। भगवान ने वहाँ पर जब बताया कि मैं आपके लिए युद्ध नहीं किया हूँ, वहाँ पर ही मैंने आपको प्रमाण करा, ये भगवान से देवी सीता अभिन्न होने के कारण वो कहे हैं, और ये बात भी योग्य है। दूसरी बात, जब आप कहोगे कि क्यों, वो जो सेकंड प्रश्न जो पूछ रहे थे महाभारत, उसको थोड़ा बता दीजिए। जी, आपकी ये बात तो समझ में आ गई कि उन्होंने ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं करा है, लेकिन ये वाली जो बात उसके बाद जो बोली गई है कि तुम मेरे उपयोग योग्य नहीं हो, जैसे एक कुत्ते से छुआ हुआ हविष्य हवन के योग्य नहीं होता, तो इतना कटु शब्द बोलने की श्री राम को ज़रूरत क्या थी? अच्छा। और इससे एक और भी प्रश्न उठता है आजकल के समाज में, जो हम जैसे देख रहे हैं कि स्त्रियों का सशक्तिकरण हो रहा है हर तरफ, तो उस केस में श्री राम की ये बात, इस तरीके की जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं उन्हें स्त्री विरोधी नहीं दिखा रही है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा बताएं। देखो, भगवान की मैं पहले ही बताया था, श्री हरि की जो आचरण है वो आजकल के हर युग में जब तक देखो, श्रीमद् भागवतम जो है श्री शुकदेव को ही एकमात्र योग्य माना गया। श्री वेद व्यास जी, आप सुना होगा,
रामायण को श्री वाल्मीकि ही एकमात्र योग्य थे। फिर बहुत दिन बाद श्री तुलसीदास जी ही योग्य बने जो उसको अर्थ को समझ पाए। शास्त्र में यही प्रॉब्लम हमेशा होता है, शास्त्र को समझना। इसीलिए तो आप देखोगे श्री चैतन्य चरितामृत में बताया कि जाओ भागवत पढ़ो। चैतन्य भागवत में वैष्णव स्थान, क्यों भागवत पढ़ना है वैष्णव के पास जाओ, ऐसा मत पढ़ो। जैसे आपने कहा है कि जो रामायण है उसके लिए सबसे पहले वाल्मीकि जी ही अनुकूल थे उसे लिखने के लिए, लेकिन सर हम तो देखते हैं कि कई सारी रामायणें हैं, अलग अलग कथाकारों ने, अलग अलग ऋषियों ने लिखी है और उन्हें भी सही ही बताया जाता है, जैसे दक्षिण रामायण और भी कई सारी रामायणें हैं। तो वो क्या योग्य नहीं थे रामायण लिखने के लिए? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे जो परंपरा में हम जैसे गोस्वामियों की जो अनुप्राणित, जैसे श्री श्रीधर स्वामीपाद जिस भागवत में टीकाकार हैं, श्री जीव गोस्वामीपाद, तो श्री जीव गोस्वामीपाद बताते हैं कि कोई भी भगवत ग्रंथ में श्री हरि के बारे में कहीं भी लिखा गया हो, खास करके जो प्रामाणिक है, प्रामाणिक के अर्थ हो जाता है प्रमाण सहित, जिनके बारे में सिर्फ वहाँ नहीं दूसरी जगह में भी लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण के बारे में आप अन्य अन्य ग्रंथों में भी आपको मिलेगा कि रामायण पहले श्री वाल्मीकि जी ही लिखे हैं। श्रीमद् भागवतम के बारे में आपको जैसे मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में सब जगह मिलेगा कि उसके वहाँ पर भागवतम पाठ करने से ये होता है इत्यादि। इसको प्रामाणिक कहते हैं। प्रमाण का अर्थ हम दोनों, मैंने खुद लिख दिया, मैं खुद उसको रिकमेंड कर दिया, ये प्रमाण नहीं हुआ। प्रमाण हुआ कि आपको अगर अन्य अन्य ऋषि लोग रिकमेंडेशन दिए हैं, वो होता है प्रमाण। तो जब आपने अभी यह प्रश्न कर रहे थे ना कि प्रमाण जो अन्य अन्य जो ऋषियों को जो लिखा, क्या आप समझते हो? हम यही समझते हैं जो अवस्था आज कंट्रोवर्सी आया हुआ है, जिस कारण वही अवस्था हमेशा ही रहेगा अगर आप प्रामाणिक ग्रंथ, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी कोई भी भगवान के बारे में जानना चाहते हो, अपने आप कोई लाइब्रेरी में बैठ के मत जानो, उसके लिए कोई भक्त को ढूंढो। और भक्त वही है जो बिना कारण में श्री हरि को प्रेम करता हो, जानने के प्रयास करता हो, जिसको पीछे कोई कारण ना हो। तो ये जो श्लोक आप बता रहे हो, ये महाभारत का है, जो द्वितीय खंड महाभारत में है। लगभग ये 291 अध्याय का है ना। आप श्लोक नंबर कितना है? 13-14 श्लोक है, जिसमें वो स्पष्ट बताया गया है सोव्रतांग स्वव्रताम, जो आप भले ही अच्छे वृत्ति कर रहे हो, आपका भले ही आप निष्पाप हो, श्री राम कह रहे हैं आप निष्पाप हो, लेकिन हे मैथिली, मैं आपको उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे एक क्या न स्व बलिढंग हवीर यथा, ये शब्द को समझना जरूरी है। स्व बलिढंग शब्द का स्व शब्द तो कुत्ता ही होता है, बलिढंग जो है वहाँ पर लिखा गया है बलपूर्वक यदि कोई हवीर को स्पर्श करता है, कुत्ता बलपूर्वक स्पर्श हवीर को कर रहा है। यहाँ पर कुत्ता जो है रावण है, दुराचारी। दुराचारी रावण के लिए कुत्ता शब्द बताया जाना एक अलंकार है, अच्छी बात है, बुरा तो नहीं है। एक रावण को हम तो कभी के अच्छा शब्द द्वारा बताने से अच्छा उसको कुत्ता शब्द द्वारा श्री वेद व्यास जी लिखे हैं कि स्व बलि ढंग, और वो बलपूर्वक देवी को स्पर्श करने की इच्छा करा और करा, लेके जाने की प्रयोग करा, जो कि श्री युधिष्ठिर महाराज को मार्कंडेय जी सुना रहे हैं। जो अगर वो बलपूर्वक करा है, उसमें क्या होता है ना, हवीर, अगर हव्वी जो है सबसे पवित्र द्रव्य, हमारे द्रव्य में से सबसे पवित्र होता है हवन द्रव्य हवीर को, और सबसे पवित्र देवी सीता को तुलना करना भी अलंकार है, अच्छी बात है। इसलिए यहाँ पर जो बताया गया है सो बलिढंग हवीर यथा, इसमें एक रावण के लिए कुत्ता शब्द यूज करना जो कि बलपूर्वक है हवीर को, जो कि परम पवित्र है, उनको स्पर्श किया, इसे में तुलना में कोई गलती मुझे नहीं लग रहा। वेद व्यास जी जो लिखे हैं, वेद व्यास जी ये बताए, हाँ इसको जोड़ के अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं लोग, उसको बता रहा हूँ। यहाँ पर श्री भगवान ये बात बताए हैं कि जो हवीर है, हवीर के साथ तुलना करने के पीछे क्या रहस्य, वो समझ जाते हैं। हवन या यज्ञ क्यों किया जाता है आपको पता होगा? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। देवताओं को प्रसन्न होते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हवीर में देवताओं को प्रसन्न किया जाता है।
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो क्रिया है वो है हवन। ठीक, अगर हवन अपवित्र है तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे। यहाँ पर अगर कुत्ता अगर बलपूर्वक हवन मतलब हवि द्रव्य को स्पर्श किया है, उसी में अगर हवन किया जाए, क्यों प्रसन्न नहीं हो गए? देवता प्रसन्न नहीं हो गए। यहाँ पर उपस्थित बानर और वहाँ पर उपस्थित राक्षस, वहाँ पर उपस्थित समस्त देव प्रसन्न नहीं होंगे अगर मैं उसी हवि को अपने पास बुलाऊं। यहाँ पर मतलब वो हवि के उपयोग का मतलब देवी सीता को अगर श्री राम ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करते हैं तो देवता अप्रसन्न होंगे। यहाँ पर उपस्थित बानर अप्रसन्न हो जाएंगे, यहाँ पर उपस्थित राक्षस अप्रसन्न हो जाएंगे और उनके मन में संदेह उत्पन्न होगा। इस श्लोक में भी श्री राम देवी सीता को त्याग करने की बात नहीं कहे हैं, और कह रहे हैं कि आप भले ही, देखो श्लोक आधे में उन्होंने बताया है अच्छे से, जैसे महाभारत में बताया गया है, उसको मैंने कोट करा था यहाँ पे, कि जो आप भले ही अच्छे व्रत करे हो, निष्पाप हो, इसका मतलब भगवान पहले आधे श्लोक में बता दिए कि आप निष्पाप हो। श्री हरि ने बता दिया कि आप निष्पाप हो, तो पहले तो वहाँ पर देवी सीता को सर्टिफिकेट मिल ही गया। हाँ जी। अगर मैं आप उपयोग मेरे नहीं हो, क्यों? उसका कारण बता रहे हैं कि आप इसीलिए मैं आपको उपयोग नहीं करूँगा या नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देवता अप्रसन्न होंगे। यहाँ पर देव शब्द से सारे लोग आते हैं, जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे वो प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उनके मन में संदेह उत्पन्न होगा। भविष्य में जो भी रामायण पढ़ेगा, कुछ भी, अगर देवी सीता को अगर मान लो भगवान कोई भी तर्क बिना अगर ले लिए होते, आप ये मान के सोच लो, आज ये प्रश्न जो उठ रहा है कि ऐसे क्यों कहा जा रहा है, तब क्या कौन से प्रश्न उठता कि अरे उनके घर में तो वो चले गए, क्यों रामायण में है वो तो कर, उन्होंने तो कुछ तुरंत उठा के ले लेते, तो हम क्यों ना करें? तो ये आज फिर ये द्वंद्व उठ जाता। जी। तभी श्री भगवान ने बोले कि जो कुत्ता रावण है वो हवीर पवित्र परम पवित्र आपको जब स्पर्श किया है, उसी वजह से अगर मैं ग्रहण करता हूँ, हवन के जो उद्देश्य देवता आदि प्रसन्न होते हैं, वो वही देवता आज अप्रसन्न होंगे। इसीलिए आप देखोगे वाल्मीकि रामायण में इतने सुंदर ढंग से लिखा गया, उसके बाद वाले अध्याय में सारे देवता आते हैं जी। ब्रह्मा जी स्वयं आके बोलते हैं ये निष्पाप है, या आपके हृदय में स्थान पाने वाली, ये सब क्यों कहलवाए भगवान ने। अब फिर उसके बाद श्री हरि ने बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि वो निष्पाप है, ये सब क्या लीला है। इसलिए पूर्व पर को लेकर और श्री गुरुदेव से अगर आप समझोगे तब ना जाके आपको समझ में आएगा श्लोक का अर्थ क्या है, अन्यथा आपको संदेह उत्पन्न होगा। शास्त्र ऐसे नहीं समझा जाता। और इसमें एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भगवान की आज जैसे लोग यहाँ पर व्याकुल हैं, उसी प्रकार भी आज से 500-600 साल पहले भी लोग इस प्रकार देवी सीता के बारे में जब भी सुनते थे बहुत दुखी हो जाते थे। उसमें से एक भक्त थे, कूर्म पुराण की बात है ये, कूर्म पुराण से उन्होंने रामदास भक्त हैं वो, उनको चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी ने लिखे हैं। रामदास नामक एक भक्त मदुराई में घर, और उन्होंने श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब से वो जन्म हुए हैं, जब से वो रामायण पढ़ते हैं, उनको बहुत दुख लगता है कि देवी सीता जो कि जगन माता है, उनको एक दुराचारी रावण वो उनको स्पर्श कर लिया। इसी में उनको बहुत जलन होता था और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, इतना दुखी कि श्री भगवान भी क्या करेंगे। तब भगवान के अवतार के समय भी आ गया था, तब श्री हरि ने श्री चैतन्य रूप में अवतार लिए हैं, और भगवान उन्हीं के घर भी गए। जैसे भगवान सन्यास हैं, तो सन्यास जब कहीं भी जाते हैं तो जहाँ पर ब्राह्मण घर देखते हैं और वो उनको जब बुलाते हैं तब भोजन करते, नहीं तो नहीं करते। तो वो ब्राह्मण श्री भगवान को तो रात दिन दुख में वो ऐसा कभी कभी अकेला रहता है, वो कभी कभी ऐसे सोचता था कि मैं प्राण त्याग करो, मैं सह नहीं सकता कि देवी सीता को कोई स्पर्श कर ले। उसको बहुत पीड़ा होती थी। मतलब ये भक्त की गाथा है। जैसे आपको पहले बताया ना कि जो भक्त बिना कारण के श्री भगवान को प्रेम करते हैं, उनको तुम कितना भी पैसा दो कि यो दो, कुछ उससे नहीं मानेंगे। वो श्री हरि को इतना प्रेम करते हैं, जब सुने कि देवी सीता को उन्होंने स्पर्श करके ले लिया, छू के हाथ पकड़ के,
तो मैं उनको तो सुन के बिल्कुल रात दिन रोते थे। उन वृद्ध भी हो गए थे और सोचते थे कि मैं प्राण रख के कुछ फ़ायदा नहीं, अगर मैं प्राण त्याग करूं दोष लगता है। कभी कभी सोचे कि नदी में जाता हूं तो ना लौटूं, वहाँ डूब जाऊं। कभी कभी सोचते हैं कि इस प्रकार मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो भक्त हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर, जानते हैं भक्त की भगवान होते हैं, तो उनके घर गए और जब उन्होंने निमंत्रण दे कि मैं जितने दिन हूँ किसी को मतलब भगवान की प्रीति अर्थ सन्यासी को भोजन कराना चाहिए, उनको बुला लिए, भाई आ जाओ आप। तो उन्होंने भोजन कराया। भगवान देखे कि अभी भी दुखी है, मैं भी उनके पास आया हूँ फिर भी दुखी है। तो भगवान उनके कारण पूछे कि इतना दुखी आप क्यों रहते हो। उसका कारण, भक्त का दुख श्री हरि के साथ जुड़ा होता है, उसके दुख तो घर बार पैसा धन तो नहीं होता। तब जब उन्होंने जब श्री भगवान को कारण बताया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जगन माता को एक रावण चाहिए, वाल्मीकि जी लिखे हैं, तो फिर भगवान बताए हैं कि आप ब्राह्मण हो, पंडित भी हो, आप स्वयं विचार करो कि भगवान की जो बक्ष स्थल में नित्य स्थान पाने वाली है, उनको किस प्रकार रावण जैसे दुराचारी, जब श्री भगवान को कोई देख नहीं पाता, एक भौतिकवादी लोग, एक भौतिकवादी से भी निकृष्ट रावण दुराचारी, उनको कैसे देख भी लिया और कैसे स्पर्श भी कर लिया। आप स्वयं विचार करो। वो बोले कि प्रभु विचार आप मुझे बताए, उसी में थोड़ा थोड़ा तो मुझे संदेह मोचन होता है, लेकिन लोग जो पढ़ते हैं रामायण में जो लिखा है उसका प्रमाण को मैं क्या करूं। तो श्री भगवान बोले कि देखो श्री राम ही आपका निवारण करेंगे, आप चिंता मत करो, भगवान को भरोसा रखो। तो श्री भगवान उसके बाद उनके घर आगे नेक्स्ट द्वितीय दिन चले गए दूसरे जगह, क्योंकि वो भ्रमण करते हैं। उनके साथ जो थे उनके सेवक एक थे, आगे गए फिर एक जगह में बहुत पंडित लोग जो है कुर्म पुराण पाठ कर रहे थे। उस समय ये उपाख्यान आया था कि जो देवी सीता को अग्नि देवता में श्री भगवान उनको आदेश दे रहे हैं कि उनको अग्निदेव में आप यहीं पर रहेंगे, निवास करेंगे। मैं अभी ऐसे लीला करने जा रहा हूँ जो कि मुझे देवी सीता को आपके संरक्षण रखना जरूरी होता है। तो उसके बाद जो है छाया सीता भगवान के पास ही आ गई। ये बात जब श्री भगवान ने देखे कि वो लोग पाठ कर रहे हैं, तो श्री हरि ने उनको मांगा कि ये पुराण मुझे दो। तो उन्होंने लिख के अपने पास पुराण को रखे और भगवान को पुराण दे दिए। फिर भगवान फिर पैदल आए, इतने दिन आके उनके घर दोबारा गए, जाके उनको वो ग्रंथ दिए। फिर बोले कि आप देखो लिखा गया है। तो वो देखी इतना प्रसन्न हुए, वो प्रेम विभोल हो गए, मतलब हृदय में लगा के नृत्य करे। और उन्होंने उनको बोला, उन जो मतलब भगवान जो ये श्री चैतन्य महाप्रभु को बोले कि आप हो कौन, मेरे इतने दिनों की दुख व्यथा मैं इतने लोगों को कहा हूँ, किसने निवारण नहीं करा है, लेकिन आप, मुझे तो लगता है आप श्री राम हो, जो कि श्लोक जो चैतन्य चरिता में लिखा गया है, जो कि सन्यासी के रूप में मेरे पास आए हो, अन्यथा ये दुख, भक्त का दुख कोई दूर नहीं कर सकता। तो उससे ये पता चलता है कि ये बात बड़े सेंसिटिव बात है। कोई भी आज भी देखोगे भारत में बिना कारण के अगर देवी सीता के बारे में कुछ भी कोई बोल देता है, कोई सह नहीं पाता। क्यों नहीं सह पाता? क्योंकि इसलिए भारत भूमि की महिमा को शास्त्रों में गाया गया है कि जो जन्म होता है बड़ा पवित्र जीवात्मा होता है वो। तो इस प्रकार जो है ये पुराण की बातें तो बहुत है, इसलिए आपको क्या कहूँगा, इसलिए आपको जो प्रश्न करा था उसको मुझे लग रहा है कि आप क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको ये जो डिस्कशन आज हमने सर के साथ किया है वो आपको समझ में आया हो और आप ये बात समझ गए हों कि श्री राम जी ने जो बोला है वो सही बोला है, उसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति सर जैसे कुछ लोग होते हैं जो ग्रंथों को पढ़ तो लेते हैं पर उन्हें समझ नहीं पाते। वो अपने आप को हिंदू मानते तो हैं पर हिंदू होता कौन है वो समझ नहीं पाते। तो इसीलिए कई बार ऐसी गलत व्याख्याएं हो जाती हैं जो हिंदुओं को, हमारे सनातन धर्मियों को ठेस पहुंचा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, हमारी यही राय होगी। और अगर वो श्री राम के बारे में जानना चाहते हैं, एक्चुअली में भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर वो किसी भक्त की शरण में लेके उसे समझेंगे तब बेहतर समझ पाएंगे और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से ही बच जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो पूरा डिस्कशन, और हम इस डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका उत्तर देने की।
और अगर काफ़ी सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे तो हो सकता है हम पे वीडियो ही बना दें अगली। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा।